इस विशेष वीडियो में हम फल के विवरणों पर चर्चा करेंगे। अब अगर हम फल की बात करें तो परिपक्व या पका हुआ अंडाशय उसे फल कहा जाता है और स्पष्ट रूप से फल निषेचन की प्रक्रिया के बाद ही विकसित होता है। अब फल फूल वाले पौधों या एंजियोस्पर्म्स की एक विशेषता है। यहाँ एक शब्द देखना जरूरी है और वह है पार्थेनोकार्पिक फल। तो पार्थेनोकार्पिक फल वह फल है जो बिना निषेचन के बनता है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अपवाद होगा, क्योंकि सामान्यतः फल केवल तभी बनता है जब निषेचन होता है। और अगर फल बन रहा है और निषेचन नहीं हुआ है तो इस विशेष स्थिति को पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाएगा। अब फल के भागों की बात करें। फल के दो भाग होते हैं। पहला भाग दीवार या इसका पेरिकार्प कहलाता है और पेरिकार्प की दीवार के अंदर बीज होते हैं जो उपस्थित रहते हैं। अब सबसे पहले पहले भाग की बात करें, यानी दीवार या पेरिकार्प की। अब यह पेरिकार्प सूखा हो सकता है, यह रसीला भी हो सकता है। अब अगर पेरिकार्प या फल की दीवार सूखी है तो यह तीन परतों में विभाजित नहीं होगी, लेकिन अगर पेरिकार्प रसीला है तो इस स्थिति में यह मोटा होगा और आगे तीन परतों में विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर पेरिकार्प सूखा है तो उसमें तीन परतों का कोई विभाजन नहीं होगा, लेकिन अगर पेरिकार्प रसीला है तो वह तीन अलग अलग परतों में विभाजित या विभेदित हो जाएगा। और ये तीन अलग अलग परतें हैं। सबसे बाहरी परत एपी होगी। एपी शब्द बाहरी के लिए प्रयुक्त होता है। मध्य परत उपस्थित होगी। मध्य भाग को मेसोकार्प कहा जाएगा। यह मेसोकार्प रसीला या रेशेदार हो सकता है, जिसे हम आगे देखेंगे। और भीतरी भाग को एंडोकार्प कहा जाएगा। तो इसका मतलब है कि पेरिकार्प के तीन भाग होते हैं। बाहरी भाग एपिकार्प है, मध्य भाग मेसोकार्प है और भीतरी भाग एंडोकार्प है। और यह मध्य भाग यानी मेसोकार्प रसीला भी हो सकता है और रेशेदार भी। अब उन फलों का उदाहरण जिनमें पेरिकार्प रसीला होता है और वह तीन परतों में विभाजित होता है, इन फलों को ड्रूप्स कहा जाता है। तो हम ड्रूप की इस विशेष अवस्था को देखेंगे। तो ड्रूप का पेरिकार्प रसीला होगा। ड्रूप फलों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से विकसित होते हैं। अब स्थिति मोनोकार्पेलरी है, तो इस स्थिति में केवल एक ही बीज उपस्थित होगा। ड्रूप्स का उदाहरण है आम और नारियल। ये दोनों आम और नारियल इन चित्रों में दर्शाए गए हैं। पहला आम है और दूसरा नारियल। तो हम इन दोनों आम और नारियल के मामलों में एपी, मेसो और एंडोकार्प के तीन भागों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले आम को लें। अब आम के मामले में यह पूरा भाग पेरिकार्प या दीवार कहलाता है। अब इस स्थिति में एपिकार्प फल की बाहरी त्वचा होती है, जिसे हम कह सकते हैं। तो आम के मामले में यह पतली होती है। यह वही भाग है जिसे हम गूदा खाते समय छीलकर या फेंक देते हैं। दूसरा भाग है मेसोकार्प। अब मेसोकार्प आम का रसीला और खाने योग्य भाग होता है। तो यह एपिकार्प के नीचे का पीला भाग मेसोकार्प है, जिसे खाया जाता है। और इस मेसोकार्प के नीचे एक कठोर पत्थर जैसा भाग होता है, जिसे एंडोकार्प कहा जाता है। और इस एंडोकार्प के नीचे बीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि पतली एपिकार्प के बाद रसीला और खाने योग्य मेसोकार्प होता है और अंत में एक पत्थर जैसा कठोर एंडोकार्प होगा। आम के बाद इन तीन परतों की तुलना नारियल से करते हैं। अब नारियल के मामले में एपिकार्प फिर से पतली होती है। इस मामले में मेसोकार्प रेशेदार होगा। तो नारियल के बाहर जो सारे रेशे हम देखते हैं वही मेसोकार्प है जो उपस्थित होता है। अब इस रेशेदार भाग के अंदर फिर से एंडोकार्प होगा जो पत्थर जैसा कठोर होगा और इस एंडोकार्प के नीचे बीज होगा। और नारियल के मामले में ये तीनों हिस्से नहीं खाए जाते हैं। तो पेरिकार्प नहीं खाया जाता, लेकिन बीज खाया जाता है और बीज में से नारियल का एंडोस्पर्म ही खाने योग्य भाग होता है।